नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी की परीक्षा में पूछी जाने वाले निबंध में किस प्रकार से आप प्रस्तावना लिखें, निबंध की शुरुआत कैसे करें ताकि आप सभी अधिकतम अंक निबंध में प्राप्त करें, इसके संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना को आज आप सभी के बीच लाई हूँ। और आज की इस प्रस्तावना का जो विषय है, शीर्षक है, टॉपिक है, वो टॉपिक है क्या भारत के विकास के रूप में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। क्या भारत के विकास के रूप में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। और यदि इस प्रकार से निबंध आप सभी के परीक्षा में पूछा जाता है तो निबंध का प्रस्तावना कैसा होना चाहिए, तो आइए देखते हैं। मेरे द्वारा शुरुआत किया गया है कि कोई भी देश, जो कि यहाँ पे स छूट गया है लिप की त्रुटिवश, तो आप इसको अवश्य ही देश पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर से सुने। कोई भी देश क्या वास्तविक विकास का मार्ग प्राप्त कर सकता है यदि उसका कोई भी एक वर्ग गरीबी की समस्या से जूझता हो। क्या गरीबी आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में नहीं है? यदि है तो क्यों नहीं हम सभी पूर्ण पारदर्शिता के साथ, एकजुटता के साथ शिक्षा और रोजगार के महत्वपूर्ण आयाम के साथ उन समस्त कारकों पर पूर्ण कार्य करें ताकि गरीबी को जड़ से मिटाया जा सके और भारत के विकास गाथा को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके। और इस प्रकार से साथियों, आप सभी देखेंगे कि इस निबंध को इस प्रकार से प्रस्तावित किया गया है, इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि इसमें आप हर पहलू देखेंगे कि क्यों गरीबी एक अवरोधक के रूप में है भारत के विकास के लिए, और कैसे शिक्षा और रोजगार के साथ समस्त कारक जो कि आप निबंध के आगे बताएंगे बेहद महत्वपूर्ण है भारत के विकास के लिए। तो मेरे द्वारा प्रस्तावना में ही एक झलक उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया गया है, जो अपने निबंध के आगे बढ़ाया जाना है या लिखा जाना है, बताया जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों, आप सभी जब भी निबंध लिखा करें तो प्रयास करें कि जो प्रस्तावना हो वो समग्र हो, एक ऐसे समावेशी रूप के साथ हो कि वो प्रतिबिंबित हो सके कि आपकी भावना कैसा है। और जब आपका व्यक्तित्व बहुमुखी होता है, किसी समस्या के दूर करने से रिलेटेड होता है, तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। उसी के क्रम में भारत की जो सबसे बड़ी समस्या के रूप में गरीबी है, उसको दूर किए जाने के संबंध में इस प्रस्तावना में लिखा गया है। तो जानते हैं इस निबंध को आगे आप कैसे लिखेंगे। तो आगे साथियों मेरे द्वारा बताया गया है कि जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि भारत की सभ्यता प्राचीन काल से ही प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध रही है। प्राचीन भारत में सोने की चिड़िया चहचहाती थी, दूध की नदियाँ बहती थी, जहाँ पर गरीबी कभी अभिशाप के रूप में देखा नहीं गया। लेकिन अब आप लेकिन शब्द जोड़ के क्या करेंगे, हिस्टोरिकल पॉइंट बताएंगे। हिस्टोरिकल पॉइंट ये बताएंगे कि कैसे मध्यकाल और आधुनिक भारत में आकर भारत में गरीबी प्रमुख समस्या के रूप में उभरी। अब मात्र 3 से 4 लाइन में हिस्टोरिकल पॉइंट बताने के बाद तुरंत आप स्वतंत्र भारत के साथ आइए। गरीबी को कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बताइए, किस राज्य में कम है, किस राज्य में ज़्यादा है, गरीबी की कौन कौन सी समस्याएं हैं। कि पहले आप भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो तमाम उपाय किए गए हैं, वर्तमान में जो उपाय किए जा रहे हैं, परियोजनाएं वगैरह सब कुछ लिखिए, जो निबंध का मुख्य भाग होता है। उसके बाद गरीबी से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसको आप लिखेंगे, और 2-3 कोटेशन के माध्यम से फिर आप समाधान को लिखेंगे। और तत्क्रम में फ्रेंड्स अपने कुछ अंश को लास्ट पैराग्राफ के पहले अर्थात निष्कर्ष के पहले लिखने के बाद लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे, और इस प्रकार से आपका यह निबंध कंप्लीट होगा। तो साथियों, ये जो प्रस्तावना है जो कि आप सभी के निबंध में प्रयोग किया जा सकता है, इस उद्देश्य से लाया गया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन के मार्ग के रूप में आप सभी का लक्ष्य कभी बाधक के रूप में ना हो। इस लक्ष्य के साथ लाया गया है कि आप सभी प्रस्तावना बेहतर तरीके से लिख सके, क्योंकि हर वीकेंड पर मेरे द्वारा आप सभी के एक टॉपिक दी जाती है, जिसके क्रम में मुझे यह महसूस हुआ कि प्रस्तावना आप सभी का उतना समग्र नहीं हो पाता है। और चूँकि समय अभाव के कारण मैं आप सभी के बीच टोटल निबंध लिखकर हर टॉपिक पर लेकर आऊँ, ये भी संभव नहीं है। और मेरा उद्देश्य है आप सभी को
किसी भी टॉपिक पर निबंध आ जाए, आप सभी को इस रूप से आत्मनिर्भर बना देना कि आप अवश्य ही बेहतर निबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के बीच 3 प्रस्तावना लाया गया है और तीसरी प्रस्तावना में बताया गया है कि मुख्य अंश को लिखने के पूर्व कैसे आप आर्ट को अपने डेवलप करेंगे, ऐसे स्किल को डेवलप करेंगे। तो ये प्रथम प्रस्तावना है। तो आइए देखते हैं द्वितीय प्रस्तावना कैसे शुरू किया गया है। द्वितीय प्रस्तावना में का भी विषय वही है, क्या भारत के विकास के रूप में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, तो इस प्रस्तावना में लिखा गया है, आज हम सभी भारतीयों का सपना है कि 21वीं सदी भारत की सदी हो, लेकिन क्या एक भी गरीब भारत में होगा तो क्या यह सपना पूरा होगा? नहीं ना। तो क्यों नहीं हम सभी एक मुहिम चलाएं, अपने देश के प्रत्येक नागरिकों के घर में सुख, समृद्धि और विकास के मार्ग को लाने को, ताकि गरीबी का नामो निशान हर घर से मिट जाए और हमारा देश 21वीं सदी में न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि विश्व के आम जन के लिए भी गौरव प्रशस्ति के रूप में साबित हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी अपने निबंध की जो प्रस्तावना होता है, जो शुरुआत होता है, उसमें आप अपनी भावनाओं को उकेरते हैं कि आपका व्यक्तित्व का जो परीक्षण किया जाए तो यह प्राप्त हो सके कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो साथियों, हमेशा प्रस्तावना आप अपने व्यक्तित्व के अनुरूप इस प्रकार से छाप से लिखें कि यदि आप शासन प्रशासन के अंग बनते हैं तो निश्चित रूप से गरीबी चुनौती को आप दूर करने की क्षमता को रखते हैं। ठीक, तो ये द्वितीय निबंध रहा। फिर जो निबंध का जो मुख्य भाग है उसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे, हर्ष की बात है कि। तो साथियों, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो तीसरा निबंध, ये जो तीसरा प्रस्तावना है, तीसरा है, इसका भी विषय है क्या भारत के विकास के रूप में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। और इस निबंध की शुरुआत की प्रस्तावना देखिए, कहा गया है कि यदि देश की समृद्धि को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाना है और देश को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में पुष्पित पल्लवित करना है तो सबसे पहले देश के विकास की सबसे बड़ी चुनौती गरीबी को जड़ से मिटाना होगा। और यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब तक प्रत्येक जन तक सुख, समृद्धि और विकास का मार्ग नहीं पहुंचेगा तब तक वास्तविक देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये देख रहे हैं तीसरा प्रस्तावना है। अब देखिए, इस निबंध का जो मुख्य निबंध का जो पार्ट होता है, जो दूसरा पैराग्राफ होता है, उसको मेरे द्वारा कैसे लिखा गया है। तो दूसरे पार्ट का आरंभ किया गया है कि प्राचीन भारत विश्व के लिए एक अद्भुत मिसाल था। प्राचीन भारत विश्व के लिए एक अद्भुत मिसाल था। लोगों की जुबां पर होता था कि भारत में सोने की चिड़िया चहचहाती है और दूध की नदियाँ बहती है, लेकिन कतिपय समस्याओं ने इस गौरवशाली परंपरा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और मध्यकाल के साथ ही भारत में गरीबी एक समस्या के रूप में जन्म लिया और आधुनिक भारत अर्थात ब्रिटिश काल में अभिशाप के रूप में परिवर्तित हुआ, जब भारत के धन का निर्गमन ब्रिटेन की ओर उन्मुख हुआ। यहीं से भारत के विकास की सबसे बड़ी समस्या गरीबी के रूप में देखा गया, क्योंकि भारत की वास्तविक समृद्धि को ब्रिटिश शासन ने पंगु बनाने का प्रयास किया। लेकिन कहा जाता है कि किसी के विकास रूपी इंजन समृद्धि को कब तक रोका जा सकता है, जब उसके भीतर एक चाह हो समस्याओं को दूर करते हुए विकास के मार्ग को प्राप्त करने को। और आखिर भारत स्वतंत्रता के साथ, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्वतंत्रता के साथ भारत के विकास के जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी गरीबी, उसको दूर करने के लिए तमाम उपाय किए। भारत द्वारा गरीबी से संबंधित आंकड़ा जारी किया गया, देखा गया कि किस किस क्षेत्र में गरीबी व्याप्त है और उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। भारत द्वारा तमाम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा पर, रोजगार पर बल दिया गया, उद्योग के नवीन विकास के लिए कार्य किए गए। वहीं अनेक प्रकार की समितियां बनाई गई और जितनी समितियां बनाई गई हैं उनको आप कॉमा के माध्यम से लिख सकते हैं और तत्काल ही ये मात्र आप एक पैराग्राफ में करेंगे और 2 पैराग्राफ में वर्तमान में जो कार्य किए जा रहे हैं उसको आप रूपांकित करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि इस तीसरे निबंध को मेरे द्वारा कैसे लिखा गया है। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ आप सभी को निबंध लिखने की कला को बताने को, और पूरा विश्वास भी है कि आप सभी सीख रहे हैं कि निबंध को कैसे लिखा जाता है। मैं बार बार बोल रही हूँ
कि यदि आप शासन प्रशासन का अंग बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रदेश देश के विकास के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो निबंध के लिए आप सभी को लिखने की तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि IAS PCS RO ARO एग्ज़ाम में निबंध जो पूछे जाते हैं उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। उससे मूल्यांकन किया जाता है निबंध से कि आपका दृष्टिकोण कैसा है। तो फ्रेंड्स, हमेशा आप जब भी निबंध लिखेंगे तो हमेशा आप शासन प्रशासन के अंग की भांति एक सोच के दृष्टिकोण के साथ लिखेंगे कि यदि ये समस्या आपके सामने आती है, समाधान आपको निकालना है, तो क्या करेंगे। तो जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, वर्तमान परिवेश नहीं जानेंगे, वर्तमान में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे योजनाओं को नहीं जानेंगे, तमाम जो चुनौतियां हैं उसको नहीं जानेंगे, जो समाधान आपके पास नहीं होगा उसको नहीं जानेंगे, तो फिर कैसे आप समस्याओं को दूर करेंगे। तो इन सारे कारकों को सोचते हुए आपको निबंध लिखना है। निश्चित रूप से जिस दिन ये दृष्टिकोण आपके भीतर जन्म ले लेगा कि यस यू कैन डू 100% फ्रेंड्स, आप बेहतर निबंध लिखेंगे। अपने मन मस्तिष्क में ये बैठा लीजिए कि जब भी आप निबंध लिखेंगे तो एक विद्यार्थी के भांति नहीं लिखेंगे, आप एक शासन प्रशासन के अंग के रूप में लिखेंगे। निश्चित रूप से आप एक बेहतर निबंध लिखेंगे, अपनी भावनाओं को अपने निबंध के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, फिर से एक बार आप सभी के बीच ये तीनों प्रस्तावना आप सभी के बीच में प्रस्तुत करती हूँ। यह बताने का प्रयास करती हूँ कि कैसे एक बेहतर प्रस्तावना के माध्यम से किसी भी समस्या के समाधान का निर्णय आप अपने निबंध के माध्यम से एग्जामिनर को बता सकते हैं। तो है क्या भारत के विकास के रूपी में गरीबी एक प्रमुख समस्या है। कहा गया है कि यदि देश की समृद्धि को दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ाना है, देश को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में पुष्पित पल्लवित करना है, तो सबसे पहले देश के विकास की सबसे बड़ी चुनौती गरीबी को जड़ से मिटाना होगा। और यह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जब तक प्रत्येक जन तक सुख, समृद्धि और विकास का मार्ग नहीं पहुंचेगा, तब तक वास्तविक देश का विकास संभव नहीं हो सकता है। प्राचीन भारत विश्व के लिए एक अद्भुत मिसाल था, क्यों लोगों के जुबां पर होता था कि भारत में सोने की चिड़िया चहचहाती है और दूध की नदियाँ बहती हैं, लेकिन कतिपय समस्याओं ने इस गौरवशाली परंपरा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और मध्यकाल के साथ ही भारत में गरीबी एक समस्या के रूप में जन्म लिया और आधुनिक भारत अर्थात ब्रिटिश काल में अभिशाप के रूप में परिवर्तित हुआ। जब भारत के धन का निर्गमन ब्रिटेन की ओर उन्मुख हुआ, यहीं से भारत के विकास की सबसे बड़ी समस्या गरीबी के रूप में देखा गया, क्योंकि भारत की वास्तविक समृद्धि को ब्रिटिश शासन ने पंगु बनाने का प्रयास किया। लेकिन कहा जाता है कि किसी के विकास रूपी इंजन समृद्धि को कब तक रोका जा सकता है, जब उसके भीतर एक चाह हो समस्याओं को दूर करते हुए विकास के मार्ग को प्राप्त करने को। और आखिर भारत स्वतंत्रता के साथ और उसके आगे आप लिखेंगे। साथियों, आप ये फील करते होंगे, यदि आप नियमित रूप से मेरे क्लासेस का अध्ययन करते होंगे, नियमित रूप से मेरे लाइव क्लासेस को देखते होंगे, तो आपको एहसास हो गया होगा कि जो बातें मैं आपसे कहती हूँ, जिस अभिव्यक्ति से अपने मन की बात आप सभी तक पहुँचाती हूँ, उन सारी अभिव्यक्ति को आप इस निबंध में देखते होंगे। तो इस प्रकार से आप ही अपनी भावनाओं को निबंध के माध्यम से उकेर सकते हैं। तो आइए देखते हैं द्वितीय प्रस्तावना। आज हम सभी भारतीयों का सपना है कि 21वीं सदी भारत की सदी हो, लेकिन क्या एक भी गरीब भारत में होगा तो क्या यह सपना पूरा होगा? नहीं ना। तो क्यों नहीं हम सभी एक मुहिम चलाएं, अपने देश के प्रत्येक नागरिकों के घर सुख, समृद्धि और विकास के मार्ग को लाने को, ताकि गरीबी का नामो निशान हर घर से मिट जाए और हमारा देश 21वीं सदी में न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि विश्व के आम जन के लिए भी गौरव प्रशस्ति के रूप में साबित हो। हर्ष की बात है कि ये दूसरा निबंध मतलब कि दूसरा प्रस्तावना रहा। तीसरा देखते हैं, कोई भी देश क्या वास्तविक विकास का मार्ग प्राप्त कर सकता है यदि उसका कोई भी एक वर्ग गरीबी की समस्या जूझता हो? क्या गरीबी आज हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में नहीं है? यदि है तो क्यों नहीं हम सभी पूर्ण पारदर्शिता के साथ, एकजुटता के साथ, शिक्षा और रोजगार के महत्वपूर्ण आयाम के साथ उन समस्त कारकों पर पूर्ण कार्य करें, ताकि गरीबी को जड़ से मिटाया जा सके और भारत के विकास गाथा को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि
भारत की सभ्यता संस्कृति प्राचीन काल से ही प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध रही है। प्राचीन भारत में सोने की चिड़िया चहचहाती थी, दूध की नदियाँ बहती थी, जहाँ पर गरीबी कभी अभिशाप के रूप में देखा नहीं गया। तो साथियों, आप सभी आज 3 प्रस्तावना के माध्यम से देखें कि यदि गरीबी से संबंधित कोई भी टॉपिक आ जाता है तो प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। आप सभी यदि स्मार्ट दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रस्तावना के थ्रू आप एक साथ कई टॉपिक को डील कर सकते हैं। न सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रयाभाव, हिंसा, लिंग भेद, अशिक्षा, बल्कि राष्ट्र निर्माण से संबंधित यदि एकीकृत कोई टॉपिक आ जाए, आत्मनिर्भर भारत से संबंधित कोई एकीकृत निबंध आ जाए, तो आप इस प्रस्तावना को अपने राइटिंग स्किल के माध्यम से अवश्य ही डेवलप कर सकते हैं। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लूँ। उसके पूर्व फिर मैं बताऊंगी कि हमेशा शासन प्रशासन का अंग बनने के लिए निबंध जब भी लिखिए, एक दृष्टिकोण अधिकारी का रूप रखिए। दूसरा चीज़, निबंध का एक निश्चित प्रारूप होता है, प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना का ये मतलब नहीं हुआ कि आप हेडिंग लिख देंगे प्रस्तावना। ये जो पहला पैराग्राफ होता है वो अंडरस्टूड होता है कि यही प्रस्तावना आपका है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो पैराग्राफ निबंध का जो दूसरा और तीसरा चौथा पैराग्राफ होता है वो निबंध का मुख्य भाग होता है, जिसमें आप अपने निबंध के शीर्षक से संबंधित सारे पॉइंट को लिखे रहते हैं। जो नेक्स्ट पैरा होता है अर्थात चौथा या पांचवा पैराग्राफ, वो चुनौतियों, वो भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित होता है। उसके बाद जो आता है चुनौतियों से संबंधित पैराग्राफ आता है। उसके बाद आपके समाधान से संबंधित बिंदु होते हैं। तत्क्रम में फिर से निबंध के मुख्य भाग होते हैं जो आपके विचार होते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष होता है जो कि पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ होता है। और इस प्रकार से आप एक बेहतर निबंध लिखने की कला को डेवलप कर लेते हैं और अधिकतम अंक आप अवश्य ही निबंध में प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी के बीच मेरे द्वारा हर वीकेंड पर ऐसे टेस्ट सीरीज लाया जाता है, जिसके माध्यम से आप सभी को एक निर्धारित व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराया जाता है, वो जो कि प्रत्येक शनिवार को आप सभी के बीच जहाँ पर ऐसे आता है वहाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। और निर्धारित समयावधि के भीतर यदि आप अपने निबंध को उपलब्ध कराते हैं तो आपके निबंध को जांचा भी जाता है। तत्क्रम में आपके निबंध से संबंधित मूल्यांकन कर आपको बताया जाता है कि आपका निबंध कैसा है, आपको क्या क्या और भी सुधार करने की अपेक्षा है। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी इस स्किल को डेवलप करेंगे। ऑल द बेस्ट।